अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड, वाइट हेड और इसको आम तौर पे जो है चेहरे पे दाने भी कह सकते हैं। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। तो आखिर में मैं आपको ख़ास किस्म का इलाज बताऊंगा जो इसके लिए इंतहाई कारगर साबित हुआ है। इसलिए आपने मेरी वीडियो पूरी गौर से देखनी है। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो है एक्नी का टॉपिक है, एक्नी की वजूहात। एक्नी आपको बताऊंगा एक्नी क्या है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसकी प्रिकॉशंस और आखिर पे इसका आपको इलाज बताऊंगा। एक्नी के जो एक्नी बेसिकली अल्लाह पाक ने हमारे जो है स्किन में एक खास किस्म का ग्लैंड या हार्मोन पैदा की, जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपकी स्किन के साथ होता है। ये बेसिकली आपकी स्किन में ऑयल पैदा करता है, यानी चिकनाई पैदा करता है। यानी कि जिन पेशेंट जो है जिनके पेशेंट में जो है सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होता है उनकी जो है स्किन ऑयली होती है, और जिन पेशेंट में सेबेशियस ग्लैंड कम होता है उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। और 80% लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में एक्नी एक्नी लाजमी हुई होती है, और ज़्यादातर ये टीन एजर्स को होती है, क्योंकि इस एज में आपके हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। तो इसके साथ जो है 80% लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन तकरीबन मिक्स होती है, यानी ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है, और साथ बाकी जो 20% लोग होते हैं उनकी स्किन ऑयली या ड्राई हो सकती है। और ज़्यादातर जो एक्नी है ये ऑयली स्किन वालों को होती है, यानी कि उनको एक्नी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और जो ड्राई स्किन होती है उनको एक्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर एक्नी हो तो वो एक्नी इंतहाई शदीद और सख्त नौइयत की होती है। अब आपको बताऊंगा कि एक्नी कैसे चेक करनी, आपको बताऊंगा कि आपने अपनी स्किन कैसे चेक करनी है कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। उसका आपको सिंपल सा कुलिया बताऊंगा कि आपने सुबह नाश्ता करना है, नाश्ते के 4 या 5 घंटे के बाद आपने एक साफ सा टिश्यू लेना है, वो अपनी स्किन पर यानी कि अपने चेहरे पर 4 से 5 मिनट के लिए रखना है। आपने उसके बाद उसको उतार लेना है। आपने देखना है कि अगर आपका टिश्यू गीला है या वेट है तो आप समझे कि आपकी स्किन जो है ऑयली है। अगर आपका टिश्यू ड्राई है तो आप समझे कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपका टिश्यू जो है मिक्स है तो फिर आप समझे कि आपकी जो स्किन है, यानी कि आपकी जो स्किन है वो मिक्स है। तो इसकी जो है अलामात में बात करें तो इसकी अलामात में सबसे पहले आपके चेहरे पे पहले जो है आपके डार्क हेड जब ब्लैक हेड निकलते हैं, फिर ऐसा ऐसा ये बढ़ते हुए आपके जाने पे आपके चेहरे पे जो है पिंपल्स नमूदार होने शुरू हो जाते हैं, फिर उन पे खारिश भी शुरू होने होती है। आपने कोशिश करना है कि आपने जिस जगह पे आपके पिंपल है वहाँ पे आपने हाथ नहीं लगाने, क्योंकि आपके हाथों पे जो भी जर्म होते हैं वो आपके चेहरे पर या आपके एक्नी में उससे मजीद इजाफा हो सकता है। इसके साथ आपने कोशिश करनी कि उनको छीलना या पीलना नहीं है, उससे भी आपकी बीमारी में शिद्दत आ सकती है। इसके साथ जो लोग घर में मुख्तलिफ किस्म की स्टेरॉयडल क्रीम यूज़ करते हैं वो भी हरगिज़ ना यूज़ करें, बल्कि किसी मुतमम मालिज के पास जाकर दवाई तजवीज़ कराएं, क्योंकि इससे भी ये होता है कि आपकी जो बीमारी है वक्ती तौर पर तो वो दब जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी शिद्दत में उससे 4 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जो बाद में परेशानी का बायस बन सकता है। इसके साथ जो है कुछ औरतें हैं जिनको हार्मोन्स का इशू होता है, यानी कि पीरियड्स उनके सही नहीं होते, तो उनको भी एक्नी होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको भी हार्मोन की वजह से एक्नी हो सकती है, और उनके चेहरे पर अक्सर गैर ज़रूरी बाल भी देखे गए हैं। इसके साथ जो है जो लोग ज़्यादा जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको भी एक्नी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसकी जो है इसके साथ बात करें इसकी जो है वजूहात की, तो उसमें जो है आपके जो ज़्यादा जो लोग जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको हो सकती है। और साथ जो जिन पेशेंट की स्किन ऑयली होती है उनको भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसमें आपने कोशिश करना है कि अगर आपको एक्नी है तो आपने ऑयली अशिया को बिल्कुल तर्क कर देना है। उनमें ऑयली अशिया में क्या-क्या चीज़ 4-5 चीज़ें जो मेन है वो आपको बताऊँगा। नट्स आ जाते हैं, इसके अलावा बीन्स आ जाते हैं, इसके साथ आपकी फ़िश है, मीट है और मिल्क, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। ये भी आपकी जो है ना बीमारी में शिद्दत पैदा करने का बायस बन सकता है। अगर आपको अपनी है तो आपने ये 4-5 चीज़ें जो आपको बताई हैं आपने इनसे परहेज़ करना है। इसके साथ आप कोशिश करें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियाँ सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें जो है, और गर्म चीज़ें तली हुई चीज़ें आपने बिल्कुल इनसे परहेज़ करनी है, और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करनी है। अब आपने जो है एक्नी के अगर इलाज की बात करें तो इसके इलाज के लिए एक आपने कैप्सूल कांटीमाइसिन जो है आम मार्केट में मिल रहा है, वो आपने 100 mg कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह एक शाम, ये आपने 14 दिन में इस्तेमाल करना है। साथ आपने टैबलेट रिजेक्स या सिट्राजीन के नाम से एक टैबलेट मिलती है, वो आपने एक गोली रोजाना रात को लेनी है, ये भी आपने 14 दिन इस्तेमाल करनी है। साथ कैप्सूल एवियान 600 mg, ये आपने एक रोजाना सुबह नाश्ते से तकरीबन 1 घंटे बाद आपने ये भी आपने 14 दिन इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको एक मरहम बताऊंगा जो कि इंतहाई इसमें कारामद साबित होती है। आपने डेलासिन टी लोशन जो कि मार्केट में आसानी से अवेल होता है वो आपने लेना है। साथ इसके अलावा क्यूटिवेट क्रीम मिलती है मार्केट में आसानी से, वो आपने लेनी है, और साथ एक कैनाकाम क्रीम मिलती है। ये तीनों आपने मिक्स करके इनका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है, और आपने रोज़ाना सुबह
सुबह के टाइम ये लगाना है। इसके अलावा रात के लिए औकात के लिए मैं आपको ख़ास किस्म की क्रीम एडापलीन के नाम से एक क्रीम मार्केट में आसानी से अवेल है, वो आपने रात को सोते वक्त लगानी है। लेकिन उसका लगाने का तरीकाकार लोग गलत लगाते हैं, वो आपको मैं सही तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे लगानी है। वो आपने सिर्फ जिस जगह पे किसी आपने कोई जो है ना टूथ पैक या कोई और साफ कार्टन लेनी है, कार्टन बड वगैरह, उससे आपने हल्का हल्का जहाँ पे आपने एक्नी है वहाँ पे आपने हल्का हल्का लगाना है, बाकी सारे चेहरे पर या और नहीं लगाना, क्योंकि उससे बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी हो सकते हैं। अक्सर लोगों की स्किन पे रिएक्शंस या और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वो आप सिर्फ जहाँ पे आपके जो है एक्नी है वहाँ पे आपने लगानी है। उससे भी इंशाल्लाह वो भी यही दवाई भी आपने तकरीबन दो दो हफ्ते रोज़ाना रात इस्तेमाल करनी है। इससे भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपने जो है मुस्तनद किसी डॉक्टर के नॉलेज के मशवरे के बगैर हरगिज़ दवाई यूज़ नहीं करनी। और ये जो एफडीए के अप्रूव्ड जो है इसका एक्नी का इलाज है, वो 3 से 6 माह तक मुकम्मल इलाज होता है। इसलिए आपने पूरा मुकम्मल इलाज कराना है। और घर में गैर ज़रूरी स्टीरॉयडल क्रीमें यूज़ नहीं करनी। उससे वक्ती तौर पर तो आपकी जो है ना बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ अर्से बाद उसकी जो है ना शिद्दत में इंतहाई शिद्दत के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा इजाफे के साथ आपके सामने आएगी और आपके लिए मज़ीद परेशानियों का बायस बनेगी। और इसके साथ जो होते हैं ख़ासकर जो मेकअप वगैरह करती हैं, उनके लिए ये है कि वो आप मेकअप के बाद रात को कोशिश करें कि अपने जो रात सोते वक़्त लाज़मी अपना मेकअप उतारें। इससे भी आपको एक्नी या और स्किन की बीमारी होने के चांसेस एक्नी या और बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ जो है व्हाइटनिंग क्रीमें जो यूज़ करते हैं, वो उनको भी एक्नी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हो सकते हैं। उससे भी आपकी जो बीमारी ये एक्नी या और स्किन की बीमारियाँ बढ़ने का खदशा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो मिल सके। तो नाज़रीन, मिलते हैं